आज हम जानेंगे क्या राहु केतु की प्रेयर्स करने से, पूजा पाठ करने से नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट होती हैं। क्या मंत्र यंत्र करने से ये कि प्लेसिबो इफेक्ट है या इसका कोई फल मिलता है। एक्सीडेंट्स वगैरह जीवन में जो होती हैं, क्या इनका भी कोई कार्मिक संबंध होता है। और यदि शनि लग्नेश हो जाए तो क्या इसका जीवन पे भी कोई बहुत बुरा असर पड़ता है। नमस्कार, मैं अनिल कुमार सिंह, एस्ट्रो अनिल कुमार से आपका स्वागत करता हूं। राहु क्या है? राहु को डीमन कहा गया। जब समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत कलश से जो कुछ अमृत छलका तो राहु ने भी उसे चखा, जिसकी वजह से इसकी गर्दन काट दी गई और इसे हमने तब से राक्षस मानना शुरू कर दिया है। राहु और केतु हमेशा कुंडली में 1-7 एक्सिस पर ही होते हैं और अक्सर कभी कभी अपना एक नेगेटिव प्रभाव भी डालते हैं। लेकिन यदि इनकी प्रेयर्स की जाती है, इनकी पूजा की जाती है, इनके मंत्रों को किया जाता है तो इनके बुरे असर को कुछ कम किया जा सकता है, ना कि इसकी कुछ नेगेटिव एनर्जीज हमें अट्रैक्ट करती हैं। ऐसा कभी भी नहीं होता। हमारे इंडिया में एक जगह है उत्तराखंड में पैठानी, वहां पे राहु का एक बहुत ही भव्य मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है, जहां अक्सर लोग जाकर इसके लिए पाठ करते हैं। राहु के लिए काल भैरवाष्टकम स्तोत्र का भी पाठ किया जाता है। और जैसा पहले भी मैंने बताया है कि गुरुदेव श्री राव सर बताया करते थे कि यदि वृंदावन की परिक्रमा की जाए राहु के लिए तो बहुत शांति मिलती है, क्योंकि यह छलावा भी है, एक तरह से देखा जाए तो कॉन्फ्लिक्ट्स का कारक होता है और कभी कभी मन पर यदि इसका असर पड़ रहा हो तो कंफ्यूजन बहुत देता है। तो यदि वृंदावन में इसकी परिक्रमा की जाती है तो 4,500 मंदिरों की परिक्रमा हो जाती है। इसी प्रकार केतु एक स्पिरिचुअलिज्म का प्लैनेट होता है। केतु जीवन में बहुत सूक्ष्म यंत्रों से संबंधित कार्य भी देता है। तो ऐसा ये गलत एक मानना है कि राहु केतु की यदि पूजा प्रेयर की जाए तो एक नेगेटिव इफेक्ट होता है। इसी प्रकार हम बात करें अगर मंत्रों की या यंत्रों की पूजा करने से या मंत्र करने से एक कोई प्लेसिबो इफेक्ट होता है, नहीं, ऐसा नहीं है। ऋषि पराशर ने सभी ग्रहों के 9 ग्रह स्तुति दी है। अलग अलग ग्रह के लिए कोई ना कोई स्तोत्र भी दिया गया है। यदि हम बात करते हैं यंत्रों की, तो यंत्रों को ऐसे ही मार्केट से खरीद कर अपने घर में लगाकर नहीं पूजा पाठ की जाती है। यंत्रों को सिद्ध करना पड़ता है। आजकल वैसे तो कोई यंत्रों को सिद्ध करने वाले ब्राह्मण या बहुत ऐसे वो लोग नहीं मिल पाते हैं। पुराने जमाने में गुरुदेव राव सर में बताते थे, उन्हें कोई एक मिले थे महात्मा जो यंत्रों को सिद्ध करा करते थे। वृंदावन में एक मंदिर है राधा रमण, वहां के एक पुजारी थे, नारायण कवच का यंत्र सिद्ध किया करते थे और उन्होंने गुरुदेव राव सर के घर आकर एक ऐसी घटना बताई थी जिससे बहुत से लोग बहुत प्रेरित हुए और उन्होंने बनाकर भी दिए सब लोगों को नारायण कवच के यंत्र। वो बताते हैं कि एक बार वो कहीं से वृंदावन से आ रहे थे रात को बस में, तो अचानक डाकुओं ने हमला कर दिया बस पर और सभी को लूटना पाटना शुरू कर दिया। तो पंडित जी को और तो कुछ सूझा नहीं, उन्होंने नारायण कवच का पाठ करना शुरू कर दिया। वो लूट लाट के वो तो चले गए डाकू, लेकिन कई लोगों को मारा पीटा। उन पंडित जी को उन्होंने हाथ नहीं लगाया। शायद यह नारायण कवच का ये प्रभाव था। कुछ समय बाद वो सब डाकू पकड़े गए, तो तब इनकी वहां पे पेशी हुई कोर्ट में, इन्हें गवाह के तौर पर बुलाया गया कि क्या आप पहचान पाएंगे इनमें से कौन से डाकू हैं। और ये उस डाकू को पहचान गए जिसने इन्हें लूटा था। तो इन्होंने इशारा किया कि हाँ, यही डाकू था। तो तब डाकू ने कहा, इससे अच्छा तो मैं तुम्हें उस दिन मार देता, तो कम से कम तुम गवाही तो नहीं दे पाते। तब इन्होंने बताया कि इनके पास भी जेब में एक सिद्ध किया हुआ नारायण कवच का यंत्र रखा था। तो यंत्रों का प्रभाव बहुत अच्छा होता है, पर अच्छा हो यदि आपको कोई यंत्र को सिद्ध करने वाला मिल जाए तो यंत्र को सिद्ध करा कर रखना चाहिए। लक्ष्मी जी के श्री यंत्र जो होता है उसे सिद्ध कराना चाहिए। अब हम बात करते हैं एक्सीडेंट्स के बारे में। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके जीवन में एक्सीडेंट वगैरह बहुत होते हैं, तो छूटते ही लोग उन्हें कहते हैं इसे शायद लोहा सूट नहीं करता, इस पर शनि भारी है। परंतु ऐसा होता नहीं है। उनकी कुंडली में कुछ ऐसे योग होते हैं जिनकी वजह से उनके एक्सीडेंट बहुत होते हैं। जैसे यदि उनकी कुंडली का छठा भाव और 6th हाउस एफ्लिक्टेड हो, चौथे घर का स्वामी कहीं ना कहीं छठे भाव या अष्टम भाव से संबंध बना रहा हो, और इसी प्रकार
एक वर्ग कुंडली होती है, हम उसे षोडशांश कहते हैं या D16 कहते हैं। उसमें भी यदि शुक्र पीड़ित हो तो एक्सीडेंट वगैरह जीवन में बहुत होते हैं। लोगों के मन में एक डर और होता है, यदि शनि लग्नेश होगा तो उसे जीवन में कठिनाइयां बहुत होंगी, राइज नहीं कर पाएगा, उसे नौकरी ही करनी पड़ेगी, जीवन पर बहुत कठिन काम करने पड़ेंगे, हार्ड वर्क बहुत करना पड़ेगा। पर देखिए, शनि यदि लग्नेश हुआ तो दो ही कंडीशन होती हैं, या तो मकर लगन हो या कुंभ लगन हो। अगर हम मकर लगन की बात करते हैं तो यह एक अर्दी साइन होता है। अर्दी साइन बड़ा प्रैक्टिकल साइन होता है, यानी वो बहुत डिसीजन वगैरह जितने जीवन में लेता है बहुत सोच समझ के लेता है। उसके सभी डिसीजन बड़े प्रैक्टिकल टाइप के लोग होते हैं ये। जिनका एक्वेरियस लगन है उसके लिए यह एक एरी साइन होता है। एरी साइन में कुछ ऐसा होता है, वो डिसीजन बहुत ज़्यादा उनके वेवरी से होते हैं, कन्फ्यूजिंग होते हैं। लेकिन यदि शनि उनका अच्छा बैठा है, उच्च का बैठा है या वर्गोत्तम बैठा है और दशा कैरियर के टाइम पर आ जाए, तब वो शनि उन्हें बहुत अच्छा फल देता है। पॉलिटिशियंस के लिए शनि बहुत ही एक इम्पोर्टेंट ग्रह होता है। इलेक्शंस वगैरह जिताने के लिए, उन्हें पार्लियामेंट्री सीट दिलाने के लिए, कोई मंत्री पद वगैरह दिलाने के लिए, शनि का एक अच्छा होना कुंडली में पॉलिटिशियंस की बहुत ही ज़रूरी एक वो होता है। जैसे कि आजकल आपको मालूम है बिहार के इलेक्शन चल रहे हैं और रिजल्ट भी थोड़ी देर में आ ही जाएँगे। तो यदि किसी भी जो पॉलिटिशियन की कुंडली में चौथे घर से शुभ संबंध शनि बना रहा होगा, उसके जीतने की संभावनाएँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और अगर यह उस कुंडली में भी उसकी कुंडली में पॉलिटिशियन की कुंडली में भी ये ग्रह बहुत अच्छा बैठा है और शुभ संबंध बना रहा है इस समय गोचर में भी, तो मंत्री पद दिलवाने में भी ये बहुत सहायक होता है। तो आज हमने जाना ज्योतिष में कुछ मिथ, जिनके लोगों को बहुत बारे में, जिन चीज़ों के बारे में लोगों को बहुत गलतफ़हमियाँ रहती थी, हमने कोशिश करी उन्हें दूर करने की। आगे भी इसी तरह के कुछ वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय श्री कृष्णा।